जंतर मंतर पे लाखों लोग धरना दे रहे हैं, पुरुष आयोग की बात कर रहे हैं, पुरुष कानून की बात कर रहे हैं। तो लेकिन लेन देन वाली बातें मत कीजिए, यहाँ पे लेन देन वाली बातें नहीं है। यहाँ पे है कि जितने पुरुष पीड़ित हैं वो आके अपनी बात को रखेंगे और उस आवाज़ को और उस बात को लेकर के हम दिल्ली तक आवाज़ उठाएंगे। और महिला के लिए भी है, ताकि दोनों आदमी का अगर रहे तो अगर तालमेल दोनों का बैठ करके चलेगा तो कि अच्छा रहेगा। इससे बड़ी मेरी प्रयास है कि काउंसलिंग की बात है, यहाँ पे महिला हो या पुरुष हो दोनों को तह तक जांच होगी और काउंसलिंग होगी। यहाँ बैठा के काउंसलिंग होगी, गुप्त रूप से चाहते हैं तो गुप्त रूप से काउंसलिंग होगी। नमस्कार, मैं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं बूम भारत। इस वक्त मौजूदगी जो है पटना में और हमारे साथ मौजूद है आज नई जो है बिहार में कह लीजिए कैसा आयोग का कहीं ना कहीं जो मांग था, पुरुष अधिकार मंच का जो आज इनका उद्घाटन किया और साथ में जो पार्षद है वो आए हैं, पार्षद प्रतिनिधि है वो आए हैं आज इसका उद्घाटन करने के लिए, फीता काटे उद्घाटन किए। साथ ही हमारे साथ राहुल जी है, इसके ऑनर है। क्या कहेंगे राहुल जी, आज आप उद्घाटन किए हैं पुरुष अधिकार मंच के? सबसे पहले तो देश के जनता को नमस्कार करेंगे और सारे पीड़ित भाइयों से मैं हाथ जोड़ूंगा कि भाई आप रोने की जरूरत नहीं है, आप मेरे पास आइए। और पुरुष अधिकार मंच है और एक समाज सेवी है, यहाँ पे आकर के सारी आपको दर्द को सुना जाएगा। और देश में कहीं से भी हैं तो आप आवाज़ उठाइए और कॉल कीजिए। आपका मेरा नंबर आपको डिस्प्ले पे चल रहा है और कभी भी कॉल कीजिए। कॉल नहीं लगता है, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। अगर कोई तरह की परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया को लिखिएगा और वो मैं समस्या को हल करने की कोशिश करूंगा और कोशिश करूंगा आपको कांटेक्ट करने का। आपको ये आइडिया कब आया, कैसे आया कि आखिर पुरुषों के लिए भी आवाज़ बनना है, पुरुषों के आवाज़ उठाना है? हालांकि जिस प्रकार से देश में जो है महिला मंच है, महिला विकास आयोग है, बहुत सारे मंच है, लेकिन पुरुष के लिए कोई मंच नहीं है। लेकिन आपने आज पुरुषों की बात किया, तो ये कैसे आपको मतलब मन में आया? सर देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब तक आप लोग जैसे लोग आकर के आवाज़ नहीं उठाएंगे देश तक हमारा आवाज़ नहीं जाएगा। और देश में आप देख रहे होंगे कि रोज़ आपको दिल्ली के जंतर मंतर पे लाखों लोग धरना दे रहे हैं, पुरुष आयोग की बात कर रहे हैं, पुरुष कानून की बात कर रहे हैं। तो ऐसे पुरुष आयोग का गठन नहीं होगा, क्योंकि अब लोग देखना चाहता है कि पुरुष सही में पीड़ित है या नहीं है। और अभी आप देख रहे हैं कुछ हमारे जो भारत में जितने भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है वहाँ तक आवाज़ उठ चुकी है। अब हमारे देश के जितने भी जज साहब हैं वो भी देख चुके हैं कि क्या समस्या हो रही है और जल्द से ही कानून में विस्तार किया जाएगा कि क्या करना है। दूसरी चीज़ है कि आपने बोला कि कैसे आपने सोचा। आप जैसे हम भी वीडियो देखते हैं, हम भी लोगों का हत्याएँ देखते हैं, अभी हम भी देखते हैं कि नेशनल न्यूज़ पे चल रही है। आप देख रहे होंगे पहले साहिल की कौन हत्या हुआ था, फिर राजा रघुवंशी का हुआ, फिर अतुल सुभाष का हुआ। अभी देखिए औरंगाबाद में भी अभी ताज़ा खबर है, औरंगाबाद में भी घटना घटा है। तो इन चीज़ों के लिए ना ये पुरुष अधिकार मेंस राइट फाउंडेशन इसके लिए आया है जो अब ऐसा घटना ना घटे, और जैसे इस तरह की घटना घटेगा हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे जांचने के लिए। ये लग रहा है आपको कि ये मतलब लाइसेंस लेने में कितना कुछ कठिनाई हुआ? सर देखिए, लाइसेंस लेना तो बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि निस्वार्थता होना और समाज की सेवा। इस दुनिया में समाज का जो सेवा कर लिया ना, वो पूरा अपना परिवार का सेवा कर लिया। और समाज का सेवा मतलब अपना देश का सेवा होता है, और समाज सेवी से बड़ा इस दुनिया में इस देश में कोई नहीं है। और समाज सेवा जो है ना, देश में समाज में ही बदलाव आएगा, तभी देश में बदलाव आएगा। समाज सेवा की बात कह रहे थे, क्या आप निष्पक्ष होकर जो पुरुषों की आवाज़ है वो आवाज़ बनेंगे, या जैसा कि आरोप लगते हैं अन्य सारे जो भी संगठन है कि कुछ जो होता है लेन देन करके इधर उधर हो गया, क्या ऐसा भी? सर देखिए, लेन देन करने की बात होता तो हम इतना खुल के नहीं चिल्ला के बोलते हैं। लेन देन करने की बात होती इतनी विस्तार से बातें नहीं करते। लेकिन लेन देन वाली बातें मत कीजिए, यहाँ पे लेन देन वाली बातें नहीं है। यहाँ पे है कि जितने पुरुष पीड़ित हैं वो आके अपनी बात को रखेंगे और उस आवाज़ को और उस बात को लेकर के हम दिल्ली तक आवाज़ उठाएंगे। दिल्ली तक आवाज़ उठाएंगे जी। और हमारी प्रतिक्रिया जो है ना पीछे से चल रही है। हम तो यहाँ शुरुआत किए हैं, स्टार्ट तो बहुत पहले से चल रहा है। वो स्टार्ट तो हम तो पुरुष होकर स्टार्ट किए हैं। कुछ महिलाएं हैं जो दिल्ली के जंतर मंतर पर शोर शराबा कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, और उनकी आवाज़ है, मेरी आवाज़ नहीं है। आपको डर नहीं लगता राहुल जी, जिस प्रकार से आपने पुरुषों की आवाज़ उठाने का जो सोचा है, लगता नहीं कि महिला इसकी विरोध करेंगे आपको? सर महिला विरोध वही करेंगी जो गलत होंगे, जो सही महिला होंगे ना वो हमें सपोर्ट करेंगे। जब मैं बता रहा हूँ आपको कि मेरे पास सबसे ज़्यादा महिलाओं का फ़ोन आ रहा है कि मेरा बच्चा पीड़ित है, मेरा परिवार पीड़ित है, मेरा बेटा का भविष्य अंधकार में जा रहा है, आप बताइए। तो जो सही है वो हमारा साथ देगा, जो गलत होगा वो हमारे से भागेगा। अच्छा, तो सही लोग ही हमारे पास आएंगे और सही लोगों को ही न्याय की जरूरत पड़ता है, गलत लोगों को कभी न्याय की जरूरत नहीं पड़ता है। गलत लोग कभी भी मुंह छुपाते हुए फिरते हैं। अच्छा, कोई पीड़ित है उनको अगर जरूरत है आपसे हेल्प की, तो वो कैसे आपके पास पहुंचेंगे? हमारा डिस्प्ले पे आपका नंबर चल रहा है,
कभी भी कॉल कीजिए, अभी मैंने बता दिया, कॉल कीजिए और हमसे संपर्क कीजिए। हमारी संस्था में हमारा टीम बैठे हुए हैं, 16 लोगों का टीम है। कानून एडवाइजर से लेकर के काउंसलिंग तक की व्यवस्था है। काउंसलिंग भी है? जी, काउंसलिंग भी होगी। अमूमन देखा जाता है कि बहुत सारे केस में काउंसलिंग नहीं होता है, जी, नहीं, काउंसलिंग इसमें तह तक काउंसलिंग तह होगा। तक होगी। सच्चाई- सबसे बड़ा, हाँ, सबसे बड़ी मेरी प्रयास है कि काउंसलिंग की बात है। यहाँ पे महिला हो या पुरुष हो, दोनों को तह तक जांच होगी और काउंसलिंग होगी। यहाँ बैठा के काउंसलिंग होगी। गुप्त रूप से चाहते हैं तो गुप्त रूप से काउंसलिंग होगी। कोई मीडिया यहाँ पे नहीं नहीं, आएगी। ऐसे ऐसे लोग भी है जो मीडिया में नहीं आना चाहते हैं। हाँ, तो मैं वो बोला कि गुप्त रूप उनको से आएंगे। उनके साथ अत्याचार हो रहा है, पर वो सब चाहते हैं कि गुप्त हो। तो ऐसा भी आपके पास है क्या संभव? बिल्कुल आए हमारे पास। मैं बोला तो हर संभव मदद करने के लिए तैयार हैं। सिर्फ एक बात के लिए नहीं, हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। चलिए, हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। पुरुष अधिकार मंच भी बन चुका है, बिहार में पहली बार है। अभी इनसे पहले किसी ने प्रयास किया नहीं था, पर इनका पहली प्रयास है। अब कितना आगे तक जाता है ये तो आगे समय ही और वक्त ही बताएगा। अब हमारे साथ मौजूद हैं पार्षद प्रतिनिधि हैं, आए थे यहाँ पे उद्घाटन करने के लिए। क्या कहेंगे सर, आज उद्घाटन करके कैसा लग रहा है? आज पुरुष अधिकार मंच का जो उद्घाटन हुआ है वो बहुत बहुत अच्छा हुआ है और पूरे माने इंडिया में, पूरे बिहार में इसका माने फैलेगा और बात को आगे माने बढ़ेगा और सारा मंच के तले आ करके अपना अपना समस्या का समाधान रखेंगे। धन्यवाद। क्या आपको भी लगता है सर कि पुरुष प्रताड़ित हो रहे हैं रियलिटी में? देखिए, बिल्कुल ऐसा तो हो ही रहा है भाई। पुरुष भी प्रताड़ित हो रहे हैं, महिला भी, बहुत जगह महिला भी प्रताड़ित हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़का चीज़ है कि अब पुरुष अधिकार मंच कभी बना नहीं था। ये जो बना है तो पुरुष के लिए तो बहुत अच्छा बात है और महिला के लिए भी है, ताकि दोनों आदमी का अगर रहे तो अगर तालमेल दोनों का बैठ करके चलेगा तो कि अच्छा रहेगा। इस मिशन में आप भी इनके साथ हैं? बिल्कुल आए, साथ है। अगर उद्घाटन करने के लिए बुलाए हैं तो साथ है, तभी ना मैं। अच्छा, यानी साथ है। जी जी। चलिए, तो देखिए इस मिशन में जो है ये भी साथ है। साथ ही राहुल जी का काफ़ी कहीं दरिया दिली कह लीजिए कि पुरुषों के लेकर कहीं ना कहीं कोई आवाज़ उठाना नहीं चाहते हैं। पर राहुल जी एक ऐसे शख्स है बिहार के जिन्होंने कहीं ना कहीं जो है पुरुषों का आवाज़ बनने के लिए इन्होंने सीधा जो है पुरुष अधिकार मंच का ही गठन कर दिया है। बहरहाल आप जो भी बिहार से पुरुष अगर आप प्रीत है तो अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है राहुल जी का नंबर जो है फ्लैश हो रहा है, राहुल जी के ऑफिस में आ सकते हैं। साथ ही जो लोकेशन दिया हुआ है, आइए और इनके साथ मिलिए और समस्या को बताइए। अगर समस्या को निजात अगर पाना चाहते हैं तो इनके पास जरूर आइएगा। फिलहाल आप देखते रहिए बूम भारत के साथ, अर्पित कुमार के साथ देख रहे हैं।